हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलता's ओपन विंडो। एरीज, दिस इज़ योर रीडिंग। दिस इज़ द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मई। 16 मई से लेके 31 मई तक के एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। 3 कार्ड का रीडिंग होगा। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देखेंगे। मेन फोकस रहेगा आपका लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो हम बता देंगे। एरीज, योर पास्ट एनर्जी इज रीजेनरेशन। बिल्डिंग ब्लॉक्स, नॉट फॉर यू। एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने खुद को तोड़ मरोड़ के कुछ नया बनाने की कोशिश बहुत की है, बट आपके अंदर की जो ब्लॉकेजेस है उसके ऊपर शायद आपने काम नहीं किया। तो इसीलिए जैसे कहते हैं ना, आपको पहुंचना है यहाँ पे। दिस इज़ योर ब्लॉकेज। आपको पता नहीं है कि ये आपका ब्लॉकेज है। आपको लग रहा है कि इसको हम ना ओवरटेक करेंगे, तो आप कभी इधर से आ रहे हो फिर आके यहीं पे, कभी इधर से आ रहे हो कभी यहीं पे। मतलब ब्लॉकेज को हटाने का काम आप नहीं कर रहे हो। शायद आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, दिमाग को दोहरा रहे हो, बट ब्लॉकेज के ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो। इसीलिए बार बार एक ही सब्जेक्ट पे जाके टकरा रहे हो, एक ही मांग रख रहे हो यूनिवर्स के सामने कि दिस व्हाट आई वांट, और यूनिवर्स बार बार आपको एक ही बात बोल रहा है कि नो, दिस इज़ नॉट फॉर यू। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है संतोषा। संतोषा, इस वर्ड का जो मीनिंग है ना वो है शांति। मतलब वट एवर यू आर डूइंग, यू आर हैप्पी फॉर इट। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हम लोग काम करते रहते उसका सक्सेस एंजॉय करने के लिए भी हम लोग के पास टाइम नहीं होता है। नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट टारगेट ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेक योर टाइम टू चेरिश योर फ्रूट, टू चेरिश योर सक्सेस। अपना जो अच्छाई है उसके ऊपर संतोष यानी थोड़ा खुश होने का टाइम भी दो खुद को। सो ये कार्ड का मीनिंग है। अब इस रीडिंग के साथ ये कार्ड कैसे जाएगा, ये लास्ट में हम लोग एनालिसिस करेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका जन्म का राशि में मेष राशि या तो लग्न में मेष लग्न है, या तो फिर सन साइन सिर्फ एरीज यानी मेष है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। आपकी एनर्जी के साथ इसका मैचिंग हो सकता है। ओके, द ग्रेव, राइट, द वीप यानी एटीट्यूड एंड द चाइल्ड, राइट। देखो, ग्रेव मतलब कहीं कुछ ख़त्म होना, और ये कहावत है जहाँ पे कुछ ख़त्म होता है ना वहीं से कुछ शुरू भी होता है। तो अगर आपका कोई हैबिट का कुछ ख़त्म कर रहे हो आप खुद, तो एक नया हैबिट ग्रो करने का कोशिश कर रहे हो लॉजिकली, बट अपना जो ब्लॉकेजेस है उसको अपने एटीट्यूड बना के रखे हो। सो इट्स नॉट वर्किंग। आपने बोल दिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, और अभी आप सच्चाई को लेके मैनिपुलेट कर रहे हो। सो ऐसे नहीं होता ना। सोने का पत्थर का कटोरी नहीं होता, या तो सोने का कटोरी होगा या तो पत्थर का कटोरी होता है। बंगाली में एक कहावत है, सोनार पाथर बाटी। मतलब सोना भी है पत्थर भी है यार, ऐसा नहीं होता है। इधर और 2 नाव पे पैर रखा नहीं जाता। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आप एक्चुअली आप खुद से नहीं कर रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे हो दोनों का डिफरेंस। एक है आप अपने आप को बदलना चाहते हो और उसके लिए जी जान लड़ा रहे हो। जो भी सजेशंस दे रहा है कोई भी, उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर वर्कआउट करके सब कुछ कर रहे हो। बट दूसरी तरफ अपना जो ब्लॉकेज है, जैसे दर्द को आप बोल नहीं रहे हो कि हाँ मेरे अंदर दर्द है, नहीं, ऐसा एटीट्यूड में खड़े हो कि अरे अंदर कुआं भी बन जाए ना दर्द का, तो भी आपका फेस देख के कोई नहीं पता चलेगा। यार अंदर में इतना दबा के रखोगे तो तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा बना के रखोगे, तो बाहर से तुम पॉलिश करके क्या चेंज कर लोगे। यही बात है, ठीक है।
ओके, अभी और 3 कार्ड लेंगे। अच्छा, बाय द वे, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड एनर्जी एंड द स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल। एरीज, बात वही है, सीधी सी बात है। मैं बहुत अच्छी तरह से, मेरे को समझा रहा है स्पिरिट कि मुझे दिख रहा है कि आप बदलना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाल टाइम लाना चाहते हो, आप चाहते हो खुद के अंदर का दहन, खुद की दहन, एक जगह को साफ़ करके फिर नया कुछ बनाने के लिए पहले उस जगह को सफाई करना पड़ता है। वो सफाई आप कर रहे हो। जैसे इस पौधे पेड़ के नीचे आग लगाया बट उसमें भी पौधा फ्लावर उग रहा है, तो वैसे ही आप भी खुद को फ्लावर तक पहुंचाना चाहते हो, पूरा जर्नी को कवर करना चाहते हो। इसीलिए खुद की चाहत, खुद की डिज़ायर, खुद की बैड हैबिट्स, सब कुछ को आप दांव पे लगा रहे हो, आप मिट्टी डाल रहे हो कि नहीं ये सब हम ख़त्म कर देंगे। बट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना, मे भी आपका कम्बिनेशन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज़। हो सकता है कि एरीज़ के साथ जेमिनाई या एरीज़ के साथ क्या लिब्रा, ऐसा कुछ कम्बिनेशन हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपको भी खुद पता है शायद आप पूरा काम नहीं कर रहे हो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट। दो मन, यू नो, दो मन, दो नाव पे पैर रखना, 2 तरह की जजमेंट दिमाग में, ये सब के कारण जैसे आप खुद को बार बार ऊंड कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, रेक्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हो, बट जहाँ से शुरू कर रहे हो वहीं पे जाके रुक रहे हो। ऐसा कुछ हो रहा है जो कि आपको पास्ट में ऑलरेडी समझ में आ चुका है, विच इज़ गुड। लोगों को तो सालों लग जाता है समझने में कि प्रॉब्लम क्या है, बट आपको प्रॉब्लम समझ में आ चुका है, और प्रॉब्लम आ चुका है समझ में। बट आपका क्या हुआ ना, आपका अंदर का लॉजिक, आपके अंदर का सोचने का तरीका, आपकी लॉजिकल मेंटालिटी, आपकी एटीट्यूड, सब कुछ जैसे पकड़ लो कि अगर आप 30 साल के इंसान हो तो 30 सालों से आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, अचानक से एक दिन में वो आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसको चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह आपकी एटीट्यूड, आपकी बिलीव सिस्टम, आपकी मेंटालिटी, सब कुछ इतनी सालों का प्रैक्टिस का जो बनाया हुआ है, और उसको खड़ा रखने के लिए जो लॉजिक आप अप्लाई करते हो। सोचो कोई किसी ने बोला यार तेरा ये सोचने का तरीका सही नहीं है, क्यों नहीं है, बता, मेरे पास 1000 लॉजिक्स है। सो ऐसे जैसे आप सब कुछ को लॉजिकली सपोर्ट करके खड़ा करने का इतनी सालों का जो प्रैक्टिस है वो एक दिन में चेंज नहीं हो सकता। तो बट यू नो द रीज़न, आप रूट कॉज को समझ चुके हो, नाउ यू हैव टू जस्ट चेंज इट, एंड बहुत जल्दी हो जाएगा, मुझे ये समझ में आ रहा है। क्योंकि आपका एटीट्यूड बदल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका आउटलुक बदल जाएगा, आपका बिलीफ सिस्टम बदलने लगेगा, और तभी आपका लॉजिक भी दूसरे तरह की लॉजिक या दूसरे तरह की बातों पे गौर करके अपना डिसीजन बदलेगा। तो ये ऑलरेडी आपका प्रेजेंट सिचुएशन का चल रहा है। फ्यूचर में क्या है ना, नॉट फॉर यू का क्या मतलब है, हो सकता है कि आपने बच्चों की तरह कोई ज़िद पकड़ा है, द चाइल्ड, कोई रिश्ता, कोई प्यार, किसी इंसान को अपनी इतना चाह लिया ना, इतना कुछ, शायद इस रिश्ते के वजह से, इस थर्ड पार्टी कैरेक्टर की वजह से, सब इसके वजह से ना आपकी ज़िंदगी में आग लग गई, बहुत कुछ तहस नहस हो गया, बहुत रिश्ते उलझ के रह गए, बहुत जिम्मेदारी इधर उधर हो गए, बहुत कुछ आंसर करना भी, एक्सप्लेन करने का आप मोहताज बन गए। बट फिर भी ना, इतना कुछ होने के बावजूद आपको लगता है कि मुझे यही चाहिए, यही एकमात्र इंसान है जो मुझे सुकून दे सकता है, यही एकमात्र इंसान है जो मुझे समझते हैं, जिसके साथ मैं खुश रहता हूँ, जिसके साथ मुझे अपना बचपन याद आता है, जिसके साथ रहने में मुझे खुद का एनर्जी लेवल इतना बच्चों जैसा हो जाता है। आई फील माई सेल्फ लाइक आई एम न्यूली बॉर्न।
तो ये सारी सुख आपको जिस एनर्जी से मिल रहा है, मे बी वो लियो एनर्जी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली वो इंसान ना आपका कहीं ना कहीं दिल का या दिमाग का एक स्ट्रेंथ बन गया है। वो आपको खुशियाँ देते हैं, आपकी दिमाग की स्ट्रेंथ बन के खड़ा है, कुछ भी जो भी है। तो ये सारी बातें आपको एनालिसिस होने के कारण आप और फिर सब कुछ कंप्रोमाइज़ करने के लिए जैसे आप तैयार हो गए हो अचानक से। और ये ज़िद के आगे स्पिरिट बोल रहा है मत करो ऐसा ज़िद। मुझे पता है तुम इस इंसान के साथ कंफर्ट जोन में रहते हो, मुझे पता है ये इंसान के सामने तुम्हारा सब कुछ खुशी खुशी लगता है, सब कुछ ओके लगता है, कंफर्ट लगता है, बहुत हैप्पी हो जाते हो, बट दिस इज़ नॉट योर दिस लाइफ डेस्टिनेशन। इस लाइफ का तुम्हारा ये डेस्टिनेशन नहीं है। सो जिसको भी दिया गया है, हो सकता है कि आपने 2 टाइप के एनर्जीज़ के साथ काम कर रहे हो। एक है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है, दिमाग से काम करता है, और एक है एक तरफ लियोज आर इमोशनल। तो हो सकता है कि आप एक तरफ आपका जो मैरिड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर है उससे आप पीछे, मतलब उससे आप भाग रहे हो या उससे आप रहना नहीं चाह रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लॉजिकल मेंटालिटी। हर बात पे चीक करना, हर बात पे परफेक्शन, ये वो फलाना। तो ये सब से आप उब गए हो, आप निकलना चाहते हो, और जिसके तरफ आप जाना चाहते हो वो लियो है, जिसके पास जाके आपको खुद को बहुत कंफर्ट लगता है। बट स्पिरिट का कहना है ये जगह इस जन्म के लिए नहीं है। जिसके साथ आपको बांधा गया है इसी के साथ ज़िंदगी को ख़त्म करने का कोशिश करो। यहाँ पे मिला हुआ संतोष को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करो। हर जगह का एक अपना कंफर्ट रहता है, हर जगह का एक अपना स्मेल रहता है, एक अपना सेटिस्फेक्शन रहता है। तो उस कैरेक्टर के साथ ही तुमको ये ज़िंदगी बिताना है। सो उसके साथ रहने के लिए जितना कंप्रोमाइज़ करना पड़े, जो करना पड़े, वो सबके ऊपर काम करो और इधर उधर का कुछ भी मत मांगो। आपको थोड़ा सा बैठना चाहिए खुद के साथ। कंप्रोमाइजिंग या तो देखो, कंफर्ट जोन में रहना मतलब यू आर डूइंग नथिंग, और जब भी आप कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हो दैट मीन्स यू आर स्टार्टिंग योर स्ट्रगलिंग। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप परिस्थिति के साथ लड़ रहे हो, आप कुछ नया करने का कोशिश कर रहे हो, सो दैट इज़ अ क्रिएटिविटी। उससे ना आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, आप बोलोगे क्यों मैं करूं। इस क्यों का आंसर शायद आपको कुछ साल बाद मिले, और जब आपको मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर का पोटेंशियलिटी को, सर्टेन पोटेंशियलिटी को और आगे तक ले जाने के लिए वो ज़रूरी था, जिसके कारण आपके साथ ये किया गया। सो वट एवर यू ऑलरेडी रिसीव, ट्राई टू स्टिक विथ इट। ठीक है, तो उसी में शांति पाने का, संतोष पाने का कोशिश करो, और इसी के साथ कंटिन्यू करो अपना लाइफ, उसी में एंगेज होने का कोशिश करो। उसी में आपका भलाई है, परिवार का भलाई है, सबका भलाई है। ठीक है, तो चलिए एरीज, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।